हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड इट्स कंपोनेंट्स। और हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि अगर एक फर्म अपनी ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अच्छी तरह बना लेती है, इम्प्लीमेंट कर लेती है, तो उससे उसको क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, तो वो भी हम उसकी बात भी इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नया है वो वीडियो को सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर ले। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। तो ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि कोई मार्केटिंग मैनेजर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं या अपनी सर्विसेज को है वो उसको अपनी जो रीच है उसको इंक्रीज करना चाहता है थ्रू द ग्लोब। तो जब वो अपने जो प्रोडक्ट है उसको ग्लोबलाइजेशन लेवल पर ले जाना चाहता है तो वो आपकी ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का यूज करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है ग्लोबल मार्केटिंग अकर्स व्हेन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स यूज अ ग्लोबल प्लान टू सक्सेसफुली मार्केट देयर गुड्स एंड सर्विसेज एट ग्लोबल लेवल। तो आप देख सकते हो कि सेवरल मैनेजमेंट स्कॉलर्स अफर्म दैट ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ ग्लोबल स्ट्रेटजी। तो जो फर्म ग्लोबल स्ट्रेटजी बनाती है उसका एक पार्ट होती है ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर अगर फर्म को सक्सेसफुल होना है तो इट मस्ट इंस्टिगेट ऑल फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम फाइनेंस टू ऑपरेशंस टू R&D। इट मस्ट ऑल्सो हैव अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। जो भी फर्म अपनी ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रही है उसका एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इसके क्या टारगेट कस्टमर्स हैं, क्या प्रोडक्ट है, क्या जो जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ का कैसा कल्चर है, कैसा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। तो ये सब देख कर ही आप वहाँ पे अपनी ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो इफेक्टिवली। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो कि फर्म यूज कर सकती है, जिसमें से आपका फर्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इंटीग्रेटेड ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड नॉट ओनली प्रोडक्ट बट ऑल्सो द कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे आप क्या समझते हो कि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें कंपनी केवल ना अपने प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज करती है ना बल्कि अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को, प्राइसिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज को भी ग्लोबलाइजेशन करती है। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल सेगमेंट स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है, एक कंपनी डेट डिसाइड टू टारगेट सेम एलिमेंट इन डिफरेंट नेशन परस्यू ग्लोबल सेगमेंट स्ट्रेटजी। और ग्लोबल मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट स्ट्रेटजी में आपकी डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, जिसमें ग्लोबल प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी, ग्लोबल एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, ग्लोबल ब्रांडिंग स्ट्रेटजी। तो ये सब आपकी ग्लोबल मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट स्ट्रेटजी में आती हैं। इनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अब हम बात करेंगे ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रेटजी की। ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रेटजी implies that company will consider targeting different segments and varying the product advertising branding according to local market requirements। तो ये बहुत सिंपल है कि जब कंपनी अपनी प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज कर रही है तो वहाँ के अकॉर्डिंग वो अपनी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी को चेंज करेगी। वहाँ के जो उसका प्रोडक्ट है उसके यहाँ जो भी लोकल मार्केट रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोडक्ट चेंज करना होगा। तो अब नेक्स्ट वन इज ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज। अब इसमें क्या होना चाहिए, use conditions, expected features and required product functions be largely identical so that few variations or changes are needed. Global strategies will yield more capacity which will make the original investment easier to justify। अब हम बात करेंगे ग्लोबल ब्रांडिंग स्ट्रेटजी की। ग्लोबल ब्रांडिंग स्ट्रेटजी जब अपनी जो फर्म है उसका लोगो वो अपना अराउंड द ग्लोब सेम ब्रांड और सेम लोगो को ही रखती है, तो वो ग्लोबल ब्रांडिंग स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। ग्लोबल ब्रांडिंग स्ट्रेटजी आर रिकमेंडेड वेयर द टारगेट कस्टमर्स ट्रेवल अक्रॉस द क्रॉस बॉर्डर एंड आर एक्सपोज टू प्रोडक्ट एल्सवेयर। अब आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हो कि प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में क्या क्या एलिमेंट शामिल रहते हैं। यहाँ आपका लोकल एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट शामिल रहता है, फर्म्स इंटरनल सिचुएशन, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, और यहाँ पर आपका कस्टमर्स नीड्स एंड प्राइस इलास्टिसिटी। ये चार मेन में आपके एलिमेंट बोल सकते हैं इनको कि प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज के, जो कि ग्लोबली है आपका, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी की। ग्लोबल एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, दीज आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद यूजिंग सेम ब्रांड वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल एडवर्टाइजिंग थीम्स आर बेनिफिशियल व्हेन अ फर्म्स वांट टू मार्केट टू कस्टमर अराउंड द वर्ल्ड। तो जब अपने जो प्रोडक्ट को अराउंड द वर्ल्ड कंपनी सेल करना चाहती है तो वहाँ आपको उसको ग्लोबली एडवर्टाइज करना पड़ता है अपना प्रोडक्ट, तो वो भी आपका सेम रखती है हर जगह। अब हम हाइब्रिड ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो ये आपका मिक्सचर होता है। कंपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज ना करके बहुत सी ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज कर रही है। जैसे अभी हमने बताया था, कोई कंपनी ग्लोबल प्रोडक्ट भी कर रही है, मार्केटिंग भी कर रही है, ब्रांड भी कर रही है, तो ये आपका हाइब्रिड ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे मेजर ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी डायमेंशंस।
या इसको कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें फर्स्ट होता है स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ व्हाट? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट आपका तब होगा जब आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर रहे हो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को आप तब अचीव कर पाओगे जब आप लार्जर स्केल पे प्रोडक्शन करोगे। तो लार्जर स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए आपको अपना प्रोडक्ट ग्लोबलाइज करना पड़ेगा, सेल को इंक्रीज करना पड़ेगा। लो कॉस्ट, कंसिस्टेंट एंड इमेज। और जो फर्म की कॉस्ट रहती है वो लो रहती है कंटिन्यूसली, और इमेज उसकी ब्रांड भी अच्छी बनी रहती है। यहाँ पर कंसंट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वैल्यू चेन एक्टिविटीज़, इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे? आपको डिफरेंट नेशन से बेनिफिट्स मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कम्पिटिटिव एडवांटेज दोनों ही मिलेगा। इकोनॉमी और स्केल की बात ऊपर कर ली हमने। क्रॉस कंट्री सिनर्जी। क्रॉस कंट्री सिनर्जीज ये होती है जैसे आप किसी दूसरी कंट्री में अच्छे रिसोर्सेज हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पा रहे हो अपनी सेलिंग के लिए। इंटीग्रेशन में आप दो चीज़ें कर सकते हो, क्रॉस सब्सिडाइजेशन कर सकते हो। इसमें आप ड्रॉइंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन सब्सिडाइजेशन, ड्रॉइंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन कंट्री टू कम्पीट इन अनदर। और ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन, ये टर्म आपका पूछा जा सकता है किसी एग्जामिनेशन में, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? तो इसका सिंपल मीनिंग है बोरोइंग गुड आइडियाज फ्रॉम वन पॉलिनेशन एंड इसको कह सकते हैं बोरोइंग गुड आइडियाज फ्रॉम वन कंट्री एंड अप्लाइंग देम टू अनदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम बात करेंगे कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसमें क्या क्या आपके एलिमेंट आपको मिलेंगे? प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन की हमने बात कर ली, और प्रमोशन स्टैंडर्डाइजेशन, और स्टैंडर्डाइजेशन चैनल स्ट्रक्चर, स्टैंडर्डाइज प्राइस होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वैल्यू चेन एक्टिविटीज होगा, और कंसंट्रेशन के साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी होगा। और यहाँ पर आपका ग्लोबल मार्केट पार्टिसिपेशन, यहाँ पर आपका होल वर्ल्ड पार्टिसिपेट करेगा आपके साथ। इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव मूव्स। तो ये इसके आपके कंपोनेंट हो गए। अब हम कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि अभी ये कंक्लूजन नहीं है, अभी तो ये मार्केटिंग मैनेजर होता है, उसको इससे क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं अगर वो इफेक्टिवली किसी ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को प्रिपेयर कर लेता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिख रहा है द मार्केटिंग मैनेजर हु डेवलप्स अ ग्लोबल माइंडसेट विल नीड नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड मार्केट्स। उसके पास वर्ल्ड मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमिक नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिटिकल नॉलेज होनी चाहिए, कल्चरल, हिस्टोरिक, ज्योग्राफिक। और मार्केटिंग मैनेजर्स हु वांट टू प्लॉट स्ट्रेटजी विद अ ग्लोबल माइंडसेट विल बी चैलेंज्ड टू प्रोसेस द मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा दे ऑब्टेन इन डिफरेंट वे। तो ये ग्लोबल जो मार्केटिंग आपका है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो कैसे अपना इसको स्ट्रेटजी को कैसे बनाएगा और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेगा। अब जो हम बात करेंगे कि अगर कोई मार्केटिंग मैनेजर अच्छी तरह ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को प्रिपेयर कर लेता है और इम्प्लीमेंट कर लेता है तो फर्म को क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं? फर्म को आपका जो एडवांटेज है वो इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट एंड सर्विस इफेक्टिवनेस। जो प्रोडक्ट है वो इम्प्रूव हो जाता है, जो कस्टमर सर्विस है वो इफेक्टिवनेस हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपका स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, आप फर्म में आप मार्केट में अच्छी तरह कॉम्पिट कर सकते हो। जो कस्टमर अवेयरनेस है वो हाइटेंड हो जाएगी, क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट से आप प्रोग्रेस देख सकते हो और लैग भी देख सकते हो। अगर किसी जगह प्रोग्रेस की कमी है तो वहाँ क्यों है, आप इसके भी रीजन्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। कॉस्ट रिडक्शन एंड सेविंग्स भी होगा, जब आप लार्ज स्केल या इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात करोगे तो वह कॉस्ट रिडक्शन एंड सेविंग्स भी होगा। तो हम समराइज के रूप में कह सकते हैं ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी मस्ट बी परस्यू टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड इन लिटरेचर दैट ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी रिक्वायर्स अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग अबाउट ग्लोबल मार्केटिंग ऑपरेशंस। तो ये इसका हम समराइज के फॉर्म में कह सकते हैं ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के रूप में। तो थैंक यू, आशा करते हैं आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।